हेलो। जय गुरु जी। आपने फ़ोन किया था 2-3 दिन पहले। जी। हाँ जी, बताइए क्या कहना था। हेलो हाँ जी कीता सीगा। हेलो। हाँ जी, बताइए बताइए। अच्छा मैंने अंकल आपको ये बात बतानी थी कि मैं ना गुरु जी से अप्रैल महीने से जुड़ी थी यही 23 कहाँ से आप कहाँ से हैं? पंजाब गुरदासपुर से। अच्छा, नाम आपका? राजवंत कौर। अच्छा ठीक है, बताइए चलो। अच्छा मेरी बात सुनो। मैं ना मुझे तो बहुत डर लगा कि जैसे मैं किसी से जुड़ी हूँ ना, जैसे कोई 2-3 मेंबर हैं मतलब परिवार के ही इन लॉज के मतलब ससुराल वालों के है ना इधर के। तो क्या होता कि वो 2-3 तक अपने आप ही सामने उनकी शक्ल आ जाती तो इतना मैं उनको बुरा बोलती हूँ। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? उनकी शक्ल आती है आपके पास? हाँ जी। आप ये कह रहे हो कि उनकी डेथ हो गई है? नहीं डेथ नहीं हुई, मतलब कि उनकी जो रिश्तेदार है 2-3 वो मेरे घर पे नहीं है, एक मेंबर थे जो 2-3 और हैं ते उनकी शक्ल मेरे सामने आ जाती है तो मुझे इतनी मतलब सबसे गाली बहुत आती है उनके प्रति। क्यों? वो आपके क्या लगते हैं? वो लगते हैं जैसे एक मेरी बुआ सास की बहू है एक बहू है, एक और मेंबर है। उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप ही ऐसा हो रहा है। मैं सत्संग भी सुनती हूँ, गुरु जी की आगे अरदास भी करती हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ है। नहीं वो अभी शरीर वो उन्होंने शरीर छोड़ा तो नहीं ना अभी किसी ने भी? हाँ जी। किसी ने शरीर छोड़ा तो नहीं हुआ ना? अगर मुझे समझ नहीं आया छोड़ा नहीं मगर वो जिंदा है ना अभी सारे? हाँ हाँ जिंदा है। उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है। बात सुनो, कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप किसी को पसंद नहीं करते ना, हाँ जी, तो किसी को पसंद नहीं करते सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, तो क्या होता है वो भाई मैं अंकल मैं सोचती नहीं हूँ, अपने आप शक्ल सामने आ जाती है उनकी। कोई चेता भी नहीं होता उनका भी, मतलब साल आता ही नहीं है तब भी सामने आ जाती है उनकी शक्ल। फिर क्या करते हैं वो? आपको डराते हैं? नहीं डराते नहीं, जैसे मुझे पता नहीं क्यों उनकी जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत चालाक हैं ये ऐसे वैसे भी, मतलब मन में ऊपर से कुछ दे बीच में कुछ ऐसे मुझे लगता है। नहीं, आपको चालाक कैसे लगता है? आपको कुछ करते हुए चालाक लगते हैं आपको? जैसे कोई कुछ करते हुए चालाक लगेगा ना, कोई हरकत करता है जैसे चालाक क्यों लगते हैं आपको? नहीं तब मैं तो वही बात करूँ कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पता नहीं उन्होंने मन में मेरे प्रति कुछ होगा, पता नहीं। मैं तो गुरु जी का अरदास भी करती कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं किसी को क्यों बुरा बोल रही हूँ, तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो ऐसा होता है आप संगत जी अपने है ना, जैसे कभी कभी हम पूरे दिन में क्या आप उनसे बातचीत नहीं करते क्या? बोलता नहीं है? बात पता क्या बात, जब मैं वैसे बात नहीं करती मुझे साथ जैसे कोई फंक्शन होता है, जैसे है ना कोई घर में प्रोग्राम वगैरह कुछ होता है जहाँ उनके होता है तो थोड़ी बहुत बात हो जाती है, पर लेकिन ये बुरा थोड़ा वो बुरा तो बोलते नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो अच्छा मैं चाहती भी नहीं, अपने आप ही जो ना मुँह से निकली जाता है सब कुछ। मैं बताऊँ क्या होता है आंटी, हमारे ना जैसे जो अंदर की सूक्ष्म आत्मा होते हैं, सूक्ष्म आत्मा, हाँ जी हाँ जी। उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है, तभी वो सपने में परिवर्तन होती है। जैसे जैसे आप नहीं सोचते तो अंदर से तो थोड़ा बहुत 1% 10% मन में होता ही। तब जब देखो जहाँ पर कहते हैं ना कि जहाँ पे आग लगती है वहीं पे धुआं होता है ना। हाँ जी हाँ जी। तो कुछ ना कुछ तो आपके पिछले जन्म का कर्म ले लो, चाहे इस जन्म के कोई पिछले जन्म। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म का ही है, पिछला जन्म का या कुछ है। हाँ, कि पिछले जन्म का लेना देना होगा आपका कोई उनसे। तो ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है हमारे आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं बहन में भी इतना प्यार होता है, कहीं बहन में भी दुश्मनी हो जाती है। तो पिछले जन्म की कर्ज लेने आते हैं, कर्ज देने आते हैं, तो उस हिसाब से रिश्ते बनते हैं। हाँ जी। तो मैं एक बात और बताऊं कि एक तो वो तो जो रिश्तेदारों के बात वो तो आज आने लगी है ना मेरे सामने,
हाँ। एक दो मैंबर थी ते जो मेरा ससुर है ना, ससुर मेरा ससुर, ते पता क्या हुआ, जब मेरी मैरिज हुई तो मुझे ना, जैसे उसने सामने होना मेरे, उसने कुछ भी नहीं कहा मुझे, कुछ भी नहीं कहा कि कोई रोकनी टोकनी कुछ नहीं। तो वो ना क्या हुआ, तो जब उन्हें सामने ना, स्कूल में टीचर थे, बस स्कूल चले जाना, जहाँ वो जड़ी जमन खेतों के पास मोटर थी वहाँ चले जाना, तो मैं ठीक रहना। तो जब घर में रहना तो मुझे शरीर भारी हो जाना, उसको देखकर शरीर एकदम भारी हो जाना। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो बात गलत है, अभी मैं क्यों ऐसे करने लगी, मुझे कुछ भी नहीं बोला मेरे ससुर ने। तो फिर ना हौली हौली क्या हुआ कि मैं परमात्मा की अरदास करूंगी, पाठ करूंगी, कुछ नहीं। तो वो तो बहुत हौली हौली ऊपर उठने लगा, बहुत ज्यादा। तो उनके सामने तो मैं, हाँ, बहुत शरीर भारी रहने लगा मेरा। अच्छा। तो फिर ना मैं ये तो गलत बात है कि मेरे को तो कुछ नहीं बोला बेचारे ने, मैं ये क्या कर रही हूँ। आपको गुस्सा आता था? नहीं, गुस्सा नहीं आता, शरीर मतलब कि जैसे ना, जैसे क्या कहते हो कि शरीर भारी हो जाना, जैसा कह लो, मैं उससे आपको कहना। नहीं, शरीर भारी मतलब कि आपको कहते हैं शरीर में भारीपन लगता था? हाँ, शरीर में भारीपन लगता था। तो जब वो ना चले जाते थे बाहर तो एकदम मैं रिलैक्स हो जाती थी। फिर अच्छा, फिर ना हौली हौली तो ये तो बढ़ गया। तो फिर मैं क्या करूँ कि मैं ना किसी बाबा जी के पास गई, है ना। तो बाबा, उन्होंने कहा कि कुछ मैं तो बता नहीं पा सकता, लेकिन जो राख होती है ना, जो है ना, वो दी उन्हें मुझे खाने के लिए, तो सब ठीक हो जाएगा। अगर उसने राख दी तो जो अरे बात सुनो, ये राख किसने दिया आपको? किसी बाबा जी ने दी थी। अरे आप किस बाबा के कहाँ पे गए थे? वो बहुत छोटी की बात है, वो तो 2014 की बात है, 11 की बात है। वो रात बाबा किसको, बाबा की कोई मड़ी थी क्या किसी की? नहीं, मड़ी नहीं, बाबा जी ना, मड़ी नहीं। एक बाबा जी जो जैसे जगह होती है ना घर में, जैसे बटपाल सिंह, सुना होगा आपने? बटपाल सिंह, हाँ सुना तो है। हाँ, उसकी जगह थी। तो वो उसने राख दी, तो जो मेरा शरीर भारी। अरे बात सुनो ना, आप गुरसिख हो? हाँ, गुरसिख, हाँ जी। तो फिर आपको बताओ आंटी, आपके घर में ही जोत है, आपके घर में शक्ति है, तो आप बाहर क्यों जाते हो? बताओ आप। मैं सबको बोलता हूँ, देखो बुरा मत मानना, देखो जो जो राम को, जो हिंदू है वो अपने राम को माने। जो गुरु सिख, तो आपको पता है गुरु नानक जी की इतनी शक्ति है, मूल मंत्र में इतनी शक्ति है। जो ऊपरी हवा होती है ना, ऊपरी हवा, आपको बताऊं, आपको पता ही होगा कि गुरु नानक जी की कथा, जो वो नूर शाह थी, नूर शाह जादूगरनी थी, जिसने जादू टोने जो करती थी, उसको नूर शाह को उन्होंने हरा दिया गुरु नानक ने। तो उन्होंने शक्ति, अपनी शक्ति सारी, उसकी शक्ति छीन ली नूर शाह की। नहीं, बात सुनो, वो भी बात एक मिनट, मैं आप सुनूंगा आपकी। तो उसकी सारी शक्ति छीन ली, तो उसने कहा था कि मैं भी तो परमात्मा के हुक्म से आई हूँ। उसने बोला, नूर शाह ने, मैं तो परमात्मा के हुक्म से आई, जादूगरनी जो थी। तो कह रही मुझे संसार में रहने का एक जगह चाहिए। तो वो हंसने लग पड़े गुरु नानक जी। तो उसने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ कि जो आपका नाम लेगा, जो मूल मंत्र, जैसे जो जप्पू जी से आपका पाठ करेगा, उसको मैं असर नहीं करेगा। जो भी मेरा भगत होगा वो जादू टोना उस पर असर नहीं करेगा। समझ गए आप? तो आप, हाँ जी, हाँ बताइए। मेरे ना बात सुनो कि फिर ना क्या बात होने लगी कि जो शरीर भारी होता था ना, जो मेरा भारी, वो गालियाँ आने लगी ससुर के प्रति। वो तो सीधा था कि इसने पिछले जन्म से मेरे साथ बहुत बुरा किया है। पिछले जन्म का नहीं, आपके अंदर किसी ने कुछ करा हुआ है, पता है आपको? ये जो शरीर भारी होने लग पड़ा है, ये चीजें जैसे हमारे अंदर ना एक आत्मा की जगह होती है ना, कोई उल्टे बुरी आत्मा तो मेरे नहीं। बात सुनो, आप दिन भर में किसी के लिए बुरा तो नहीं सोचते? बुरा नहीं सोचती, अपने आप ही आता है, अपने आप ही आता है। तो आप कुछ मत करो, आप मैं बताऊँ, आप अभी क्या करो, आप कर सकते हो तो सुबह उठकर अमृत वेले में, क्योंकि आप पे ज़्यादा कष्ट है, तो आपने ना अमृत वेले में उठ के सुबह 2:45 उठ के एक तो जप्पू जी साहब का पाठ करो, सुखमणि का पाठ करो, और मूल मंत्र का पाठ करो, वाहिगुरु का पाठ करो। लेकिन आपको धीरे धीरे आपको समझ, ये जो चीज़ें होती है ना, अपने भी दूर हो जाएंगी आपसे। ठीक है? हाँ जी, जो चाहे कुछ भी हो,
शरीर आप- काम नहीं करता, शरीर नहीं काम करता, उठा नहीं क्यों? जाता मेरे को। नहीं, 12 बजे बैठ जाओ रात को। जैसा अकड़ता है ना शरीर, ऐसे होता है कि मैं बैठ ही नहीं सकती, कि मेरी वो ऐसे आपको लगता है बैठने नहीं देता है ना, आपको कोशिश करनी पड़ेगी उसको। धीरे धीरे कोशिश करो, 10 मिनट 20 मिनट 20 मिनट बैठो, और अपना जो है एक कोशिश करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो आपको हटाएगा, मगर आपको हटना नहीं है। हाँ तो जी, वो तो है। एक मन है, हमारा मन है, वो मन को कंट्रोल में कर देता है। तो धीरे धीरे आपको पता नहीं आगे को और आपकी हालत खराब हो, इसलिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और गुरुद्वारे जाके जल प्रसाद, कहाँ रहते आप, ये रहते ना, कहाँ पे रहते हैं आप? पंजाब, गुरदासपुर जिला। गुरदासपुर। आपके गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल कितनी दूर है आपसे? गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर में है, वो 1 घंटे का रास्ता पड़ता है, वो अलग डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, नहीं कोई गुरुद्वारा है आपके घर में, गाँव में, पिंड में? वो नहीं, हाँ नहीं, हम तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो मैं आपको ये भी बात बताती हूँ कि पास में है गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारे गई तो वो सड़क पार करनी पड़ती है ना, सड़क नहीं, पार करनी पड़ती है। तो जब एक क्या किया उसने कि एक जीप आई, तो वो उसका मुझे पता नहीं चलता, वो मेरे ऊपर चढ़ चलती, मतलब जानबूझकर उसने किया, तो ये जाए ही ना गुरुद्वारे। जो आत्मा है ना, बुरी आत्मा, उसने किया, मुझे पता। अरे बहुत, मैं कह रहा हूँ कि देखो, एक होती है अच्छी आत्मा, एक होती है बुरी आत्मा, ठीक है? हाँ जी, जो देवते होते हैं ना, वो होते हैं अच्छी आत्मा, वो जो किसी का अच्छा करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि किसी का जैसे घर में तकलीफ है, तो एकदम उसके घर में लहरा वहरा लगी, तो वो आत्मा जो अच्छी आत्मा है, वो रहते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद। जो हमारी जैसे हम भक्ति करते हैं ना, हमारी भक्ति 10% रह जाती है, तो हमें शरीर चाहिए भक्ति पूरी करने के लिए। तो हमारी जैसे डेथ हो जाती है बाई चांस किसी कारणवश, तो भक्ति हमारी, जैसे कभी क्या होता है कि हम भक्ति जो करते हैं ना, जैसे हमने 5वीं क्लास तक पढ़े, तो हमारी 10वीं क्लास तक हमें पढ़ना है, तो हम 5वीं क्लास तक पढ़ के हमारी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद हमने जब दूसरे जन्म लेंगे, तो हमें दूसरी जन्म भी 5वीं क्लास से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वो जो भक्ति होती है ना, वो दूर की होती है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जो हमें फिर धीरे धीरे हमें परमात्मा से प्राप्त होता है, फिर हम परमात्मामय हो जाते हैं। परमात्मामय, जैसे अब कबीर जी ने बोला था कि अब मेरे और राम में कोई फर्क नहीं रह गया, है ना? हाँ जी अंकल, मैं सत्संग से सुनती हूँ, गुरु जी के सत्संग गुरु तो जी का सुनती हूँ। सुनते हैं आप, तो मगर आपको गुरु जी के सत्संग तो सुनने, आपको ये चीज़ करनी, ये चीज़ें आपको बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि चाहे ऊपरी हवा हो ना हो, मगर ये चीज़ें जो हैं, जैसे आप कह रहे हो कि शरीर भारी रहता है और वो रहता है, तो देखो हाँ जी, किसी ने कुछ करा भी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी किसी ने कुछ करा था पहले भी, तो ठीक फिर है। उसमें क्या होता है कि ऐसे तो उसमें कुछ ना कुछ होता है। तो आप कुछ हो ना हो, तो आपको सबसे पहले जपू जी साहब, उसे सुखमनी पाठ और मूल मंत्र का जाप करिए जितना हो सके ज़्यादा, और वाहिगुरु का जाप और मूल मंत्र का जाप घर पे लगा के रखिए सारा दिन। मूल मंत्र का पाठ? हाँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। नहीं, मंत्र जाप ही लगाए, मंत्र नहीं, जाप। मूल मंत्र जाप लगाइए गुरु नानक का, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सैभम गुर प्रसाद, जब आज सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लगा के ये तो रखो। ये चीजें जो है ना, ये जो उसका गुरु नानक जी के जो बानी है ना, अच्छे अच्छे को सीधा कर देती है, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, दुनिया का है। कोई भी जादू हो तो ना हो, वो कोई असर नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी। पर ये मूल मंत्र ही कर लेना आप, ये बहुत बड़ी बात है। मूल मंत्र से ही सारे जितना हो सके मूल मंत्र घर में करें, अपने जाप जितनी माला करें, 108 102 103 माला 6 माला जितनी कर सके, जितनी करें, क्योंकि आपको जरूरत है। क्योंकि अभी आपको बचना है ना आपको, क्योंकि हम देखो, मैं तो देखो परमात्मा है तो भूत प्रेत भी हैं, इंसान भी हैं और देवते भी हैं, सब हैं, है ना? मगर ये होता है जो नाम जपते हैं उनसे दूर रहते हैं। हाँ, तो मैं यही बता रही हूँ कि ते कर्म को नहीं, पर मैं ना डर लगता है, मैं ते गुरु जी की अरदास करती हूँ कि ये मैं अपने आप ही हो रहा है, कि अपने आप ही वो सब सामने आती, पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाती है सामने, तो ये बुरे कर्म तो नहीं मानते मेरे? अरे बुरे कर्म की छोड़ो, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे आप कहीं गए हो, ऐसे कहीं कभी कभी आ जाता है, ये चीज़ें डरने की बात नहीं है।
तो आप मूल मंत्र करिए, और गुरबानी से तो अच्छे अच्छे जो है चीज़ें, जो भी शैतान से शैतान रूबी होगी ना, वो भी डरेगी, समझे। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई डरने की बात नहीं है, आप खाली अमृत वेला संभालेंगे तो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू जी, थैंक यू 12 बजे उठकर बैठ जाइए, धीरे धीरे कोशिश करिए पौने 2 बजे उठने की, ठीक है। ठीक है, ठीक पहले है। पहले फिर स्टार्ट तो करो, पहले स्टार्ट करो, 12 रात को 12 बजे बैठ जाओ, तो वो शांत रहता है ना 12 बजे आपके यहाँ। पिंड है आपका? नहीं, हमारा तो शहर है। शहर में, इसका तो हाँ जी। 12 बजे बैठ जाइए, धीरे धीरे कोशिश करिए पौने कहते हैं 2 बजे बैठने की रात को। अमृत वेला रात से स्टार्ट हो जाता है, पता है आपको, ये जैसे। तो नहीं, अमृत वेले जहाँ से मूल मंत्र का ही पाठ कर ले अकेला। हाँ, मूल मंत्र का पहले स्टार्ट तो करो करो करो, जो करना करो। अमृत वेले में मूल मंत्र का पाठ करो, जितना हो सके उतना कर लो आप, क्योंकि मूल मंत्र का पता ही है, परमात्मा की तारीफ है वो। हाँ जी, हाँ जी। उसकी तारीफ, उसके जो सारे, वो किसी से वैर नहीं करता, तो निर्भर सुखमणि का पाठ कर सके तो, क्योंकि आपको घर में सुख की जरूरत है ना, सुखमणि का पाठ तो करने बहुत अच्छी बात है। पहले मूल मंत्र करें, पहले जप्पू जी साहब का करें, पहली बार है ना जब गुरु नानक जी की वो। हाँ जी, हाँ जी। तो जप्पू जी साहब भी एक पाठ कर लीजिए, नहीं जितने ज़्यादा करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ उतनी जल्दी आपको आराम आएगा, मैं बता दूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि लोग ना भूल जाते हैं, गुरु सिख में भी कहीं हैं भटक गए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने गुरु को भूल गए थे, वो घर में ही जोत है, तो हम बाहर के घूम रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। देखो, धर्म चेंज करने से कुछ नहीं होता है, जैसे परेशानी होती है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी की बातें सुनने से कोई हर्ज नहीं है। जैसे गुरु जी की सत्संग सुनने में कोई आपको पाप नहीं लगेगा, आप सोचोगे हम गुरु जी के सत्संग सुनते पाप लगेगा, गुरु नानक नाराज हो जाएंगे, तो सारे एक ही हैं, तो कोई अलग नहीं है। जैसे आप सोच रहे हो, कहीं सोचते हैं कि हम गुरु नानक कहीं नहीं सुनते, अच्छी बात है, सुन किसी की सुनो, मगर अपने पति एक ही होता है, और चाचा ताऊ होते हैं ना, चाचा ताऊ की इज्जत करते हैं, जैसे चाचा ताऊ, जैसे अब गुरु नानक जी हैं, तो ये गुरु जी हो गए, साईं बाबा हो गए, जितने भी देवी देवता हैं, ये रिश्तेदार हैं आपस में। मगर जो महाकाल है, जिन्होंने इनको बनाया है, उससे मिलना है हमने। और गुरु नानक जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे से जुड़े होने वाला गुरु ग्रंथ साहब को ही मानो। गुरु ग्रंथ साहब क्या है, जिसके अंदर, जो गुरु ग्रंथ साहब को नहीं पूछते हम, उसके अंदर जो ज्ञान है उसको पूछते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। जो उसके अंदर लिखा हुआ है, जो उसके अंदर जो बानी लिखी हुई है, उसको पूछते हैं। हम तो वो तो खाली शरीर है ना एक, जो गुरु ग्रंथ साहब है, मेन तो उसके अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान में अब पांचवी पातशाह जी ने जो बानी लिखी, जो नीलू जी आए, पीलू जी आए, उनकी बानी क्यों नहीं लिखी? उनकी बानी थी दिमाग से लिखी हुई, कह रहे इसमें दिमाग से बनाई हुई बानी नहीं लिखी जाएगी। अब रविदास जी की बानी लिखी, कबीर जी की बानी लिखी, क्योंकि वो दूर से आई थी, दूर से मतलब कि परमात्मा के, क्योंकि दूर से मतलब कि वो परमात्मा जो है किसी के मुख से बुलवाता था, जैसे कबीर जी के मुख से बुलवाता था, मोहम्मद साहब के मुख से बुलवाई, और ये फरीद जी के मुख से बुलवाई, नामदेव जी के मुख से बुलवाई। जो सच्ची बानी होती है ना, वो लिखी हुई थी गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब में मैं खुद जो वाहिगुरु का जाप करता, पता आपको, मेरा पंजाबी फैमिली से, मैं सदैव हूँ, और मेरी वाइफ सरदारनी है, मगर मुझे जो है इसमें वो मिलता है, मुझे ज्ञान मिलता है गुरु ग्रंथ साहब में। तो मेरे घर में खुद ही टीकाकरण है गुरु ग्रंथ साहब का, दसम ग्रंथ था, और ये जन्म साखी, और ये जो भाई गुरदास जी हैं, जो उनके मामा जी थे पांचवी पातशाह जी के, उनके वारा सारी, क्योंकि उनकी कुंजी है, वो गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी के खिताब मिला हुआ है। क्यों मिला है? तो इतना कुछ है गुरबानी में, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, आपको वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा, है ना। गुरु जी को मानो, देखो मंदिर आओ, मंदिर आने में कोई हर्ज नहीं है। गुरु देखो सारे गुरु है, जिससे आपको मन करता है आओ मंदिर दर्शन करो, आपको नहीं पता तो आप आ जाओ, मैं आपको लेके जाऊंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। आप मेरी बहन की तरह ही हो, सारे मेरे जो गुरु संगत है, बहन है, जो मेरी बराबर की बहन है, जो मेरी छोटी है बहन है मेरी, और जो मेरे से ज़्यादा उम्र की हैं, ज़्यादा उम्र माँ के बराबर हैं, तो हमने रिश्ता बनाना है। तो गुरु फैमिली हम सारे, तो हमने जो कई संगत जो है भटका रही है अपने मतलब के पीछे, कहीं गलत कहते हैं जगह ले, संगत को गलत कर रही है, उसके साथ नहीं करना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया था कि कई संगत जो है
सही जगह जाए, है ना। तो मंदिर हम जा सकते हैं ना, मंदिर पे जाने से बहुत फर्क पड़ेगा मेरा ख्याल तो। नहीं मंदिर देखो फर्क तो आप गुरुद्वारे जाएंगे तब भी पड़ेगा। गुरु जी भी कहते थे गुरबानी पढ़ा करो, हाँ जी, है हाँ ना। जी। तो गुरबानी पढ़ा मतलब क्या हुआ, गुरबानी क्या होती है, पांच पांच बानियां, सारी गुरबानी है सारी ये। तो गुरु की बानी बानी गुरबानी, तो जहाँ पे जब आपके यहाँ सत्संग होता होगा ऐसा तो है नहीं, कहीं पंजाब में सत्संग होते हैं कहीं हाँ जी, नहीं मैं 2 सत्संग में गई हूँ अंकल, 2 हाँ। सत्संग में हमारे तो ये है इधर। जब भी जाओ तो ज़्यादा जैसे जाते हो तो ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी। जैसे सत्संग में जाए अटेंड करके सीधा घर पे आना है, किसी से ही नहीं करना वो बुरा है ये बुरा हो, किसी को बताना नहीं है। अमृत वाला संभालें, किसी को बताना नहीं है ये बारे मैं अमृत वाला नहीं नहीं, संभालती ये तो हूँ। मुझे हाँ पता है कि दान करना पे जहाँ बानी पड़ना है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे देखे। तो हम ना बस सीधी आती सीधी घर पे आती है। नहीं बस वो तो है, बस- मगर हाँ जी, कोई किसी को बुरा भी नहीं कहना, जो नहीं करता तो हाँ ये नहीं करता ये तो पापी है ये। और नहीं हो सके तो नॉन वेज छोड़ देना, अंडे वंडे मत खाना। ना ना, ये तो मैं खाती नहीं, बहुत सिर तो होगा। अच्छी बात है। तो और किसी को नहीं बोलना, तो कोई खाता भी है तो कोई बात नहीं, आप अपना अपना कर्म करें। किसी को हमने अपने लिए ज्ञान लेना है, दूसरे के लिए नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, और ये करके देखो जरूर आराम आएगा, क्योंकि वाणी में ही सारे रहस्य हैं, ठीक है, ठीक है। है ना। क्योंकि आपके तो घर में ही बानी है, तो आपके घर में किसी ने नाम फेंका हुआ है। नाम तो पहले तो मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने अमृत छका था ना, हाँ हाँ, तो क्या गुरु छोड़ जी दिया। का ते छका था ना, तो फिर उसने क्या किया, भंग कर दिया मतलब। अच्छा। तो वो ड्रिंक करने लगे। हम्म। तो अब तो मैं थोड़ा सा छोड़ दिया, वैसे ही दोबारा तो नहीं अमृत छका, लेकिन छोड़ दिया शराब उन्होंने थोड़ा चिर नहीं के उनको लिए। उनको गुरु ग्रंथ साहब जैसे ना सहज पाठ करा करें, तो धीरे धीरे ना जैसे प्यार, जैसे हम गुरु से मिलते हैं, गुरु की बानी सुनते हैं तो उससे प्यार बनता है। पहले इन्होंने अमृत छका, पहले अमृत छकने का तरीका क्या होता है, पहले जब अमृत छकने से पहले नहीं छका तो गुरु सिख को पहले तरीका कि पहले गुरबानी पढ़ा करें। तो गुरबानी जैसे गुरु ग्रंथ साहब उनकी साखियाँ पढ़ें, गुरुओं की जैसे 10 गुरु की साखी है, सूरज प्रकाश है उसको पढ़ें, उसके बाद प्यार बनता है। तब अमृत छकते थे, तब ये छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसकी अमृत छकने की क्या बड़ी दात है ना। हाँ जी, तो अब जैसे बिना पढ़ाई की डिग्री मिल जाए तो उसका हमें पता नहीं होता, कि उसका हमें नॉलेज ही नहीं है। आपको कोई डॉक्टर बन जाए, उसने पढ़ाई नहीं की तो उसको क्या पता होगा कि क्या होता है ना डॉक्टर। तो हाँ जी, वही हाँ जी। वही तो अमृत छकने से पहले अब अमृत तो छक लिया, तो पहले उनको प्यार तो है नहीं गुरु से। गुरु से प्यार प्यार मतलब होता है कि गुरु के अब आपको पता है कि इतिहास पीछे देखो आपने कि गुरु के पीछे कितनी जानें बार दी है ना, तो प्यार तभी तो हाँ बारी जी, है। आप देखो हाँ जी। मनी सिंह जी ने कहा था कि मेरी एक दो पौड़ियाँ रह गई है, तो मुझे मेरा अभी रुक जाओ, उन्होंने नहीं रुके। तो जब उनका शीश दरअसल करा, तो उसमें से भी जप्पू जी साहब जब तक पूरा नहीं हुआ ना पाठ, तब तक उनकी शरीर से जान निकली नहीं। देख लो, हाँ तो हाँ शक्ति जी, है तभी तो बानी में शक्ति है ना। हाँ तो जी। बानी में शक्ति है तो पूरा पाठ हुआ तब जाकर उनका शरीर छूटा, क्योंकि वो कहता है हमें हुक्म नहीं है कि हम रुकें। तो उनके देखो कैसे कैसे सिखों की कुर्बानी जो इस पे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतनी कुर्बानी करी। हम जो छोटी छोटी बात पे गुरुघर से कहते हैं नाराज हो जाते हैं। कई जैसे कई गुरुघर में क्या होता है, गुरुद्वारे में लड़ाई हो जाती है, हाँ हम गुरुघर छोड़ देंगे, मगर हम अपना घर छोड़ते हैं, घर में लड़ाई तो घर पे आते हैं ना, घर पे बाहर तो नहीं जाते हैं ना। तो ऐसे हाँ गुरुघर भी एक फैमिली, गुरुघर में कोई हो जाता है, कोई बात नहीं होता है, मगर सेवा करनी चाहिए। इसके सेवादार ऐसे होते हैं, हाँ घर में लड़ाई होगी चल छोड़ दो गुरुघर। अब घर में लड़ाई होती है, घर में आपको छोड़ के जाते बाहर, घर में रहते हैं ना, तो हाँ फैमिली जी, है, हाँ जी। चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो गुरुघर से जैसे अब कई संगत है, आपको पता है कि कितने है तो गुरु ग्रंथ साहब, मगर इसके कितने लोगों ने वो बना दिए हैं अलग अलग। अब एक ही शहर में 10 गुरुद्वारे होते हैं, सब हाँ अपने जी, हाँ जी। सब सोचते हैं हम प्रधान बन जाए, है ना। हाँ जी, हाँ मगर जी, ये तो मगर ये है कि जो नीवा रहता है ना वही पा जाता है। हमारे तो ना गुरुद्वारा है ना, मेरे अंकल मैं आपको बात बताऊँ, कि पास में हमारे बिल्कुल घर के नज़दीक बिल्कुल मंदिर है। हम्म। ये सड़क के बीच में पड़ती है, सड़क के पार गुरुद्वारा है।
तो इन्होंने इतनी इतनी ऊंची आवाज से लगाया होता तो अच्छा, शांति नहीं आती, डर लगता है आवाज से, इतनी ऊंची आवाज। हाँ, ऊंची आवाज जानबूझ के मंदिर वाले भी जानबूझ के करते हैं, गुरुद्वारा वो कंपटीशन हो गया ना, वो तो एक दूसरे जलाने के लिए, वो नहीं होता। हाँ, वो देखो बानी होनी चाहिए कि बानी ये वो वैर विरोध नहीं होनी चाहिए गुरुद्वारों में कि हाँ हमारा धर्म बड़ा उसका धर्म बड़ा, ये वाला साहब हो गया ना। देखो मंदिर भी अपनी जगह सही है, देखो मंदिर में तब तक जाएं तब तक मंदिर देखो कर्म कांड तब तक सही रहता है। ये मंदिर जाना गुरुद्वारा जाना एक कर्म कांड होता है। स्टार्टिंग में जाना, ऐसे आप धीरे जाते रहेंगे तो आप परमात्मा मिलते रहेंगे, तो आपको आपके घर में ही आपको ऐसा लगेगा मैं गुरुद्वारे बैठी हूँ, क्योंकि आप जब नाम जपेंगे ना आप गुरुद्वारे बैठे हो। चलो जो होता है आप उनको छोड़ो, क्योंकि वो करेंगे अपना बढ़ेंगे, फिर वो भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, आपस में वैर विरोधी कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। वो कहेंगे हिंदू बड़ा, वो कहेंगे मुसलमान बड़ा। अब गुरु नानक जी से पूछा था कि किसी ने कि हिंदू बड़ा या मुसलमान, कह रहे जो अपनी अपनी नित्य नेम संभाल रहा है, जो अपने रहत मर्यादा में चल रहा है वही बड़ा है, नहीं तो जो नहीं चल रहा है वो छोटा है। कोई हिंदू मुसलमान नमाज पढ़ रहा है पूरियाँ 5 नमाजें और अपना सच्ची कृत कर रहा है और किसी का दिल नहीं दुखाता, अपनी माँ बाप की सेवा करता है, तो वो मुसलमान है। तो हिंदू जो अपनी माँ बाप ऐसी कर रहा है अपनी पूरे नित्य नेम अमृत वेला, जो अमृत वेला नहीं उठ रहा वो कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, वो फिर वो जो है परमात्मा से मुख है, उसका परमात्मा की तरफ मुख नहीं है, वो मनमुख है, वो गुरुमुख नहीं है। वो क्या आपने नाम छक लिया तो आप अमृत वेले में नहीं उठ रहे, 5 बाणी के पाठ नहीं कर रहे, तो आप गुरु सिख नहीं है आप। तो सिख मतलब क्या होता है कि सीखता रहे। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख के नाम क्यों दिया कि तो सीखता रहे, तो हरदम सीखता ही रहे, कभी घुमड़ तेरे ना घुमड़ ना आए कि अब कहीं घमंड कर लेते हैं, हाँ हम जो अमृत छक लिया, हम तो पता नहीं क्या तुरंखा बन गए। अरे अमृत छक लिया मगर दूसरे को तुमने जैसे अब अमृत छकते थे तो आपने पता है कि कितनी कुर्बानियाँ किसके लिए करी, हिंदू बेटियों के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हिंदू की बेटी है मुसलमान की बेटी है, वो जो मुसीबत में जो भी हो मुसीबत में उसकी हेल्प करी है ना। सिख धर्म में पिछला इतिहास देखो ना आप, आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम अमृत वेले से पहले अमृत वेले से जुड़े हुए थे, तभी सिख धर्म भी फल रहा था। और तभी विवेकानंद जी बोलते थे कि हर घर में एक सिख होना चाहिए। क्यों बोलते थे कि सिख की छवि इतनी बढ़िया थी पहले कि अमृत वेला संभालते थे और रहत महल में रहते थे और बहन बेटी की इज्जत करते, सबकी इज्जत करते थे। तो अब धीरे धीरे समय बदलता गया, अमृत वेला टूटते गए तो नशे में पड़ गए, तो दुनिया तो फिर असर तो होगा ना। आपको पता है गुरु गोविंद सिंह घोड़ा भी इतना समझदार था कि वो नशे जहाँ खेती होती थी वहाँ से भी नहीं, वो वहाँ ही रुक गया। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि ये क्या हुआ, कह रहे ये तो कहते हैं उन्होंने जब उतरने लगे ऊपर चढ़ गए एकदम। उनको कहे कि यहाँ तो पता महीनों पहले खेती होती थी अफीम की, तो ये तो तम्बाकू की, तो यहाँ ये मुझे ले जाता तो इसका जो सारी सेवा है घोड़े की खत्म हो जाती। घोड़ा तो समझदार था, गुरु गोविंद सिंह जी को आगे नहीं लेके गया, उसकी सेवा खत्म हो जाती। तो सिखों ने कहा कि ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट। तो क्या शॉर्टकट हो कोई भी रास्ता हो, हमें घूम के जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ से मैं नहीं जा सकता, हमें जन्म थोड़ी खराब करना है। तो वो तो बात है कि दुनिया नशे में ऐसे पड़ गई है, बहाने लगाती है, कभी ये अब बाल कटा लेती, कहती कि हमारे बालों में जख्म हो गया, वो हो गया। और लोगों ने पता नहीं अपने आप देखोगे कौन से एक गुरु सिख थे, नाम नहीं याद आ रहा, कि उन्होंने अपना बाल गातरा लगवा लिए। तो पता है आपको कि खोपड़ी अलग करवा ली थी, अपने सीख नहीं अलग करवाया है ना। कितने सीख हैं, सीख देख कितनी सीख हैं जो अपनी बालों केस को कलर नहीं कराया, अपने जो पूरा खोपड़ी कहते हैं अलग करा ली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उनकी कुर्बानियाँ याद नहीं करते ना ये तो सोचना चाहिए इनको, है ना। तो आपके घर में ही आप अमृत वाला संभालो, कुछ नहीं होने वाला। ये जो आपके अंदर ये भारीपन जो है तो होगा, हो ना हो तो आपका व्यायाम हो, कभी कभी तो व्यायाम बढ़ जाता है हमें। नहीं सचमुच है, सच है वो है। तो चलो गुरुजी ने बुलाया तो आपको देखो मैं तो गुरु नानक से जोड़ूंगा। मैं तो देखो जो असली गुरु है, और चाहे गुरु हो चाहे गुरु नानक ने सेवा दे रखी है, तो मैं तो कहूँगा कि जहाँ से आप टूटे वहीं जुड़ो।
क्योंकि वो जहाँ पे आप जुड़ोगे ना तो आपको जल्दी राम को गुरु नानक की घर में जो आप करो तो आपको बहुत जल्दी राम आएगा, ठीक है। गुरुजी ने भी तो मुझे साथ जोड़ा है, गुरुजी जो गुरुजी ने उसने मुझे जोड़ा है आपके साथ, अपने साथ। हाँ गुरुजी भी, मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी की मंदिर आओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मंदिर देखो, किसी गुरु की वाणी सुनने में कोई हर्ज नहीं है। कोई गुरु का सत्संग सुनो, आप गुरुजी का सत्संग सुनो। गुरुजी ने अपना नाम गुरुजी को रखा था कि वो राह दिखाने है। जो गुरु होता है वो राह दिखाने आता है। वो अपने से नहीं जोड़ता, वो परमात्मा से जोड़ता है। जो परमात्मा से जोड़ता है वो गुरु है। जो अपने आप से जोड़े, जो अपनी पूजा कराए, वो परमात्मा नहीं, वो जो है वो फिर इंसान, वो अपने से जोड़ रहा है, वो परमात्मा तोड़ रहा है। तो आपको पता है ऐसे करने वाला गुरु गोविंद सिंह जी के सामने एक सांप पड़ा था। सांप को चींटियां खा रही थी, चींटियां। हाँ जी। तो चींटियां खा रही थी, तो जिंदा सांप था, जख्मी था। हाँ जी। तो वो कह रहे जख्मी साहब को चींटियां खा रहे, आप हंस रहे हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह को संगत ने बोला, तो कह रहे कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ, कह रहे ये जो पहले संत था, तो संत जो ये इसने ना अपने आप से जोड़ा है, अपने आप से अपने आप से जोड़ा उसने, ठीक है। उसने जो कहा था कि अपने आप से जोड़ा है इसने, और कहते हैं इसने परमात्मा से जोड़ा। तो और जो चेले थे, वो कह रहे कि वो जो है अब उनको गलत जगह जोड़ा, तो वो भी नरक में गए, ये भी नरक में गया। तो ये इसलिए इसको खा रहे हैं कि तूने हमने नरक में भेजा है, तो अब तेरा यही हाल होगा। हाँ जी। हाँ, तो उसका जो है फिर ये देखिए ना आप, जो साधु है, जो भी है, जो गलत अपने से जोड़ रहे हैं, तो उनका यही हाल होगा, है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो इसीलिए तो आप ना अपना वो करो, जो भी आपके वहम है चाहे है, तो उसका कोई बात, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और चलो ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत मेहरबानी की। है मेहरबानी क्या, आपको तो देखो हमारा ये है कि कोई गलत जगह जुड़ा तो उसको सही जगह जोड़ना है, बस, है ना। हमारा उसमें क्या, हम तो देखो परमात्मा सबको एक सेवा बख्शी होती है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो सबको अपना अपना कर्म करने का, सेवा बख्शने का है। बस हम ये है कि हम तो सोचते हैं कि गुरु से जुड़े, और सच्चे गुरु से जुड़े, जो जहाँ जुड़ा है वहीं जोड़ दो, उससे बड़ी बात नहीं है ना। और हाँ। चलो ठीक है। ठीक है जी, जय गुरु जी की अंकल। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी की सत श्री हाँ अकाल। जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह फतेह हो गया आपकी। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी। करके देखो, फिर मैं 10 मिनट में फोन करना कि आपको कैसा लगा। अमृतुल्लाह ठीक संभालो। है, हाँ बताऊंगी आप। 12 बजे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, 12 बजे स्टार्ट तो करो। तो बैठ के हाँ। 12 बैठो, आधा घंटा, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं 12 बजे बैठ के बंदा की एक दो घंटा करे, तो फिर सो, है ना, सो ले, फिर सो जाए। हाँ सो जाओ। है ना, फिर सो लूंगी। हाँ अपना ध्यान लगाओ, टेंशन मत लो, जो अपने धीरे धीरे से हो जाएगा। आप देखना 10 दिन में आपको फर्क पड़ने लग पड़ेगा। ठीक है अंकल, थैंक यू जी। जय गुरु जी। जय